अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ वाशिंगटन में अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 26 फरवरी 2025 बुध के दिन की दोपहर है। ये दफ्तरी किस्म का वक्त है। और जब भी आप मुझे किसी टाई में देखें, वाइट शर्ट में देखें, तो इसका मतलब है या तो मुझे किसी ऑफिस में जो सरकार किस्म का दफ्तर होता है वहाँ जाना होता है जहाँ लोगों ने टाइयाँ पहनी भी होती हैं। फिर अमेरिका में ज़्यादातर लोग टाइयाँ पहनते ही नहीं है। या मुझे कोई ऐसी जूम मीटिंग करनी होती है किसी ऑफिस से जहाँ सब लोगों ने टाई पहनी होती है, वाइट शर्ट्स होती हैं उनकी या ब्लू शर्ट्स होती हैं। तो अभी भी मुझे इसके थोड़ी देर के बाद एक इसी किस्म की जूम मीटिंग करनी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को वाइंड अप करता हूँ। इस वक्त ऑफ कोर्स पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मशरक़ वस्ता के अंदर, बांग्लादेश में और अफ्रीका के अंदर जो है इस वक्त आधी रात से आगे का वक्त है। अब बहुत सी मैं इंटरेस्टिंग, बड़ी अहम किस्म की मैं डेवलपमेंट्स देख रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से। सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो वो है जहाँ आप देखते हैं कि एक बेचारा इंतहाई मासूमाना किस्म का सेमिनार या कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद के एक होटल में, लीजेंड होटल में, जिसका ताल्लुक भी वकला से है, जिसका ताल्लुक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, बार एसोसिएशन से है। वहाँ पर पुलिस ने इसके एंड नोटिस जारी कर दिया, धावा मार दिया। और ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एम्बिट में और लीडरशिप में इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो लीडर हैं, जो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को हेड करते हैं, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, उनके अलावा अवाम पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी साहब, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, भी मौजूद थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रज़ा भी थे। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जनाब अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहाँ पे थे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप में से उमर अयूब साहब और मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। और जो बहुत ही ताकतवर वहाँ पे तकरीर की हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, महमूद खान अचकज़ई साहब ने, सलमान अकरम रारा साहब ने। और इन तमाम चीज़ों की सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर भी मैं जो है थोड़ा सा रोशनी मैं इसमें डाल सकता हूँ। इसके साथ ही सबसे पहले आप ये भी एब्जॉर्ब कर लें कि अमेरिका के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो विल्सन, जो पाकिस्तान के हवाले से मसलसल न्यूज़ में है, उन्होंने अब से तकरीबन कोई 8 घंटे पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपनी और अपनी टीम को एक तरह से उन्होंने कहा कि मैं ग्रेटफुल हूँ, अपनी टीम का वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का ड्राफ्ट मैंने प्रिपेयर कर लिया। ये बड़ी एक गैर मामूली किस्म की चीज़ है। अगर आप इस ड्राफ्ट के कंटेंट्स को देखें, कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट ये कहता है, उसके 3 पॉइंट्स कांग्रेसमैन जो विल्सन ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर किए हैं। वो 3 पॉइंट्स ये हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी यूएस गवर्नमेंट की, यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल पॉलिसी होनी चाहिए। गुज़िश्ता 77 बरस के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का ब्लैक एंड वाइट कोई कानून अमेरिका में बन सका हो। अब ज़ाहिर है ये अभी एक ड्राफ्ट है, एक बिल है, ये कांग्रेस के सामने आएगा। इसको अगर बाई पार्टिजन सपोर्ट मिलती है, और मुझे लग रहा है कि ये इतना दिलकश है और इतना एज़ पर अमेरिकन वैल्यूज़ है कि इसे सपोर्ट मिल सकती है। और फिर जब ये कानून बन जाएगा तो ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा, अपने आप को इम्पोज करेगा अमेरिकन एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, CIA, पेंटागन वगैरह के ऊपर, कि अमेरिका की हुकूमत और रियासत की ये ऑफिशियल डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए। है ना, कितनी खूबसूरत चीज़ है। लेकिन इसके साथ जो 2 और चीज़ें लगी हुई हैं वो खासी ख़तरनाक हैं। एक चीज़ ये है कि जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ पॉइंटली नाम लिख के उन्होंने ट्विटर में कहा है कि सैंक्शंस के लिए एक मैकेनिज्म बने एग्जामिन करने के लिए, कि 30 दिन के अंदर अंदर ये डिटर्मिनेशन हो कि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर पर्सनल यानी ट्रैवल, एसेट्स, मुख्तलिफ चीज़ों की सैंक्शंस लग सकती हैं। ये वैसे ट्रबलिंग भी है क्योंकि इसके ऊपर कांग्रेस का कंसेंसस डेवलप करना आसान नहीं होगा। और जब आप ऐसी चीज़ रखेंगे कांग्रेस के सामने तो उसमें फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट भी डोई मार रहा होगा, बहुत ज़ोर लगा रहा होगा कि ऐसा ना करें। उसमें CIA भी बिहाइंड द सीन्स अपना ज़ोर लगा रही होगी। उसमें पेंटागन स्ट्रोक सेंटकॉम भी अपना ज़ोर लगा रहा होगा। और मुख्तलिफ लॉबीज़ जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने लिए रखी हुई हैं अमेरिका के अंदर, और पाकिस्तानी अमेरिकन वगैरह, वो सब उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और तीसरा नुकता भी इसी किस्म का है कि पाकिस्तान के जनरल्स और जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उनके और उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए उनके एसेट्स की, विद अ व्यू टूवर्ड दिस सैंक्शंस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 8 घंटे पहले उन्होंने इसका ट्वीट किया। अब मैं और भी कुछ डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं, और उसका भी ताल्लुक रोमानिया के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग एक पोजीशन है, जहाँ रोमानिया के जो अपोजिशन लीडर हैं, गालिबन नाम उनका जॉर्जेस्को है, उनको अब से बहुत घंटे पहले गिरफ्तार कर लिया सड़क के ऊपर। और ये वो अपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने इमरान खान ही की तरह
दिसंबर का जो इलेक्शन है वो भारी अक्सरियत से उन्होंने जीता था, लेकिन पाकिस्तान ही की तरह इस इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया, एनल कर दिया गया। अब हमें मानना चाहिए, हकीकत तो यही है कि 8 फरवरी 2024 का पाकिस्तान का इलेक्शन भी एनल ही हो गया था, बल्कि वहाँ तो आपने दुनिया की तारीख में एक और ही कारनामा किया कि एनल ही आपने कर दिया, लेकिन एनल करके आपने अपनी हुकूमत जो है उसको इलेक्शन को तबाह करने के बाद अपनी किराए के टटुओं की हुकूमत जो है वो लाके जनरल आसिम मुनीर साहब ने बिठा दी। तो अब यहाँ पर नोट ये किया जा रहा है, मज़े की बात यह है कि जॉर्जेस्को जो है उसके हवाले से अमरीकी ज़राए अबलाग ने इसको डिस्कस किया है, और वहाँ पे जो एडिशनल उसका एलिमेंट या एंगल है वो ये है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है डोनाल्ड ट्रंप की, वो इस ऑपोजिशन लीडर को जो असल में नेटो का बहुत बड़ा क्रिटिक है उसको सपोर्ट करती है। ये वो कहता है कि रोमानिया जो आर्मामेंट और वेपन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन की जंग में, ये उसकी मुखालफत करता है। इसके अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की डायमेंशन ये है कि अमरीकी ज़राए अबलाग सोशल मीडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं डिस्कशन के अंदर कि रोमानिया रूट है वेपन सप्लाई का इनटू यूक्रेन। यहाँ तक तो बात कोई इतनी सेंसेशनल नहीं है, लेकिन अगला जुमला आप सुनेंगे तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और ये वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं? ये वेपन्स जनाब पाकिस्तान से आ रहे हैं। सप्लाई कौन कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द एलिगेशन पाकिस्तान को अमेरिका दे रहा है। अमेरिका के ये वेपन्स वहाँ से आगे सप्लाई रूट है, यूक्रेन तक पहुँच रहे हैं, यूक्रेन से ये रोमानिया पहुँच रहे हैं, और रोमानिया से ये यूक्रेन जा रहे हैं। देखिए, ये बोलते बोलते अल्फाज स्लिप हो जाते हैं। एक दिन पहले वो मैंने अलीमा खान को एहलिया कह दिया, मेरे ख्याल एक लफ्ज़ में, तो तूफान खड़ा कर दिया बहुत से लोगों ने। ये आप करके देखें ज़रा, कैमरे के सामने बैठ के मुसलसल 20 मिनट ज़बानी बात करना, तो आपकी भी ज़ुबान एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दफ़ा स्लिप करेगी। जैसे अभी यूक्रेन और रोमानिया के दरम्यान में मेरी ज़ुबान जो है वो स्लिप कर गई, और कई दफ़ा फिर आपको उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं होती। अब इसको देखें कितनी एक्सप्लोसिव बात है जो अमेरिका में डिस्कस हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सप्लोसिव बात यह है कि जो इस किस्म के ट्वीट्स हुए हैं रोमानिया के हवाले से जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है, उन्हें इलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया है, और अपेरेंटली जेडी वांस भी इस इशू को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है। ये अब रोमानिया के ऊपर तो खैर पोजीशन ले रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर पोजीशन नहीं ले रहे, लेकिन जो पोजीशन ले रहे हैं रोमानिया के ऊपर कि रोमानिया के अंदर जो है, अगर आप लोगों से क्यों डरते हैं, आप इलेक्शन से क्यों डरते हैं, यही सारी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में भी है। तो अब इन इशूज़ के ऊपर मज़ीद थोड़ा सा मैं डेप्थ आपके सामने लेकर आता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको रिमाइंड करवाऊँगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स के लिए, और अपने तमाम नोटिफिकेशंस खोलें ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने में कोई हमें मदद मिल सके। अब वो अंग्रेजी जुबान का मुहावरा है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पाकिस्तान से बात शुरू करते हैं, इस्लामाबाद से बात शुरू करते हैं, जहां बुध के दिन में इस्लामाबाद के अंदर एक मुकामी जो होटल है, लीजेंड होटल, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया है कि उसका ताल्लुक बार एसोसिएशंस वोकला से है, इसका कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी कनेक्शन है। वहाँ पे 2 दिन की एक कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की अंडर द एम्बिट एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसके फॉर्मल बाकायदा चेयरमैन या लीडर जो हैं वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लीडर या चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई हैं, बलोच पश्तून लीडर। इसके अलावा इसमें शिरकत की जो नई पार्टी बनी है अवाम पार्टी, उसके लीडर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इसकी अगर आप फुटेज में आपको दिखा सकता तो इसकी जो फ्रंट रोज हैं उसमें आप डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं उन्हें भी देख सकते हैं। और ये दोनों जो हैं ये नवाज शरीफ साहब की PMLN का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने एक अलग जमात बना ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस पर 2 मेन लीडर्स ने शिरकत की। उमर अयूब साहब ने जो नेशनल असम्बली में उनके लीडर हैं, बैरिस्टर गौहर जो उनके एक्टिंग चेयरमैन हैं, बाकी लीडर्स ने भी इसमें शिरकत की होगी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा साहब जो बाद में गैलरीज में भी बहुत बोलते रहे, जब इस कॉन्फ्रेंस का रास्ता जो है वो रोक दिया गया। अभी इसका मुस्तकबिल कि कल क्या दिन होगा जो शुरू हो रहा है वो भी फैसला इसका होना है। लेकिन साहिबजादा हामिद रजा वहाँ पे गरजे, वो बहुत खूबसूरत उन्होंने वहाँ पे बातें की। इसके अंदर जो है उसके अलावा मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन के लीडर भी जो है यहाँ पे मौजूद थे। मैं समझता हूँ इसके अंदर जो सबसे ताकतवर तकरीर की है वो जो 21 मिनट या 21 मिनट कुछ की मैंने एक तकरीर देखी है, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब की तकरीर मैंने देखी है। शानदार तकरीर है। जब मैंने उसको आखिरी दफ़ा देखा तो 20,000 के करीब लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल पे उसे देखा सुना है। मैं समझता हूँ कि ये तकरीर इतनी शानदार है, इतनी फॉर रीचिंग है, पाकिस्तान की तारीख के हिसाब से इतनी सिग्निफिकेंट है कि महमूद खान अचकज़ई साहब की इस तकरीर को कम से कम मिलियन व्यूज़ मिलने चाहिए, और ताकि लोग इसको समझ सकें। ये एक नॉर्मल किस्म की सियासी तकरीर नहीं है जिसको हम सुनते हैं, ये वो तकरीर है
जो पाकिस्तान की तारीख का जो एक कमेंट है उसके ऊपर कि 1947 के बाद से यहाँ पर जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स हैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के, उनके और पाकिस्तान के जो लोग हैं जो पाकिस्तान की रियासत दर हकीकत बनाते हैं, उनके दरमियान वन मैन वन वोट के ऊपर किस किस्म की जद्दोजहद है। बंगाल का क्या मसला था, केपी का क्या मसला रहा, गफ़ार खान का क्या मसला था, बलोचिस्तान का क्या मसला है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वो तकरीर है जिसमें वो ये भी कहते हैं कि किस तरह से, और ये सारी की सारी जो कॉन्फ्रेंस है 2 रोज़ा, इससे मुनक्कद किया गया है ना वेरी स्पेसिफिक पॉइंट। ये कोई अवामी किस्म की कॉन्फ्रेंस नहीं है। और जब इस कॉन्फ्रेंस का रास्ता रोका गया तो इसके हवाले से शायद खान अब्बासी साहब ने, शायद खान अब्बासी ने जो उसमें बात की, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि देखिए ये कोई हम सड़क के ऊपर बैठे हुए अवामी जलसा नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई अवाम की तरह के हिजान अंगेज नारे नहीं मारे जा रहे, यहाँ कोई मार्च नहीं किया जा रहा, यहाँ कोई घेराव नहीं किया जा रहा। ये तो एक होटल के कमरे में चंद 100 लोग, वो कहते हैं, मैं कहता हूँ शायद 150 लोग होते हैं वहाँ पे, तो एक लीजेंड होटल के कमरे के अंदर बैठे हुए एक इंतहाई सोबर डिस्कशन हो रही है। और डिस्कशन हो किस चीज़ पे रही है? डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के आइन की पासदारी होनी चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए। और ये डिस्कशन, इंटॉलरेंस का लेवल इतना बढ़ चुका है कि ये डिस्कशन भी शायद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि अब काबिल कबूल नहीं रही। कमिंग बैक टू महमूद खान अचकज़ई साहब, जब वो आइन की बात करते हैं, बहुत खूबसूरत बातें की, ज़बरदस्त बातें की। मुझे इस वक्त लगता है कि पाकिस्तान की जितनी भी अपोजिशन के इस वक्त रहनुमा हैं और जो भी एक इस वक्त एक फील्ड है पाकिस्तान की पॉलिटिकल, उसमें महमूद खान अचकज़ई से ज़्यादा डीप एंड सब्सटेंटिव बंदा और लीडर जो है मुझे कोई नज़र नहीं आता। जो भी वो बात करते हैं उसमें एक आपको सब्सटेंस जो है वो नज़र आता है, वही सब्सटेंस जिसको पहले हमने समझा नहीं, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी नादानी की वजह से हम अंधे हुए थे मिलिट्री मुल्ला अलायंस के कहानियाँ और लेक्चर सुनते हुए। तो वो बात करते हैं, वो बात उन्होंने जो की बात तो उन्होंने बहुत सी अच्छी की, लेकिन उन्होंने कहा कि CRPC जो है पाकिस्तान की, जो कि आईन पाकिस्तान के अंदर से निकला हुआ एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसके नाम पे सैकड़ों पश्तून लड़कों को बॉर्डर एरियाज़ में आपने गोली मार दी। लेकिन आईन पाकिस्तान की जो लोग धिजियाँ उड़ाते हैं, धिजियाँ का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, आईन पाकिस्तान की जो जर्नैल बार बार धिजियाँ उड़ाते हैं, जनरल ज़ियाउल हक की तरफ उन्होंने इशारा किया, जो जनरल बाजवा ने उसके बाद किया, जो जनरल आसिम मुनीर उसका कर रहे हैं, उनमें से किसी भी जर्नैल को पाकिस्तान में सज़ा नहीं मिल सकी। हालांकि आइन इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि आइन से गद्दारी की डेफिनेशन उन्होंने कहा कि आइन पाकिस्तान में डिफाइन कर दी गई है कि जो आइन को पामाल करता है, जो आइन को तबाह करता है, उसको फॉलो नहीं करता, उसको रोनता है, वही दर हकीकत पाकिस्तान का गद्दार है। पहले हमें ये डेफिनेशन समझ नहीं आती थी, लेकिन जब आप इसको जनरल बाजवा, जनरल आसिम मुनीर, जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया और इन सब के तनाजुर में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि असल में जो पाकिस्तान के गद्दार हैं वो सियासतदान नहीं हैं, वो जर्नैल हैं जिन्होंने मार्शल लगाया, वो जज हैं जिन्होंने आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। जैसा कि अभी आपके जाली चीफ जस्टिस हैं, मुनाफिक जाली चीफ जस्टिस जनाब बैठे हुए हैं यहाँ पर, आफरीदी साहब जो हैं, ये जिस तरह से आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, जिस तरह से साजिश करके मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में ये चीफ जस्टिस बन के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो जजेस की मैं देखता हूँ तस्वीरें अभी भी मोहम्मद मुनीर की लगी हुई हैं, इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, ये तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन आए कि जनरल फील्ड मार्शल अयूब जो हैं, खुद ही फील्ड मार्शल बना लिया था अपने आप को, अयूब खान, जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ, जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की भी किसी GHQ की बिल्डिंग में तस्वीरें नहीं होंगी, बिकॉज ये आईन पाकिस्तान के मुजरिम हैं जिन्होंने आईन पाकिस्तान को बार बार तोड़ा। आपको ये भी पता है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मसला जो है वो फ़ौज का नहीं है, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। मसला इन इंडिविजुअल्स का है। इस वक्त हम जो जबर पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ़ौज का जबर नहीं है। ये मेरी और आपकी बहस हमेशा जारी रहेगी। ये है शरीफ जरदारी आसिम रजीम। यहाँ कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यहाँ शरीफ जरदारी ख़ानदान और एक आर्मी चीफ जो है वो मिल के उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के तमाम इदारों को, पुलिस को, इंटेलिजेंस को, ISI को उन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ है पाकिस्तान के लोगों के साथ, और उनको अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेसमैन जो विल्सन जो है वो पाकिस्तान आर्मी पे सैंक्शंस लगाने की बात नहीं कर रहा, या सेनेट के अंदर यहाँ बात हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर पे
करप्ट जर्नलों पे और ऑफिशियल जो है मोहसिन नकवी की तरह के, उनके ऊपर दर हकीकत जो है वो सैंक्शंस होनी चाहिए। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, उसके बाद यहाँ पर वैसे जर्नलिस्ट भी थे, यहाँ पे सदीक जान साहब ने भी एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान क्यों महरंग बलोच से शर्मिंदा हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। ये खैर कभी मैं डिस्कस करूँगा ये बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि इमरान खान अब क्या चाहते हैं। जो चीज़ यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट की है इस कॉन्फ्रेंस में, जो चीज़ नज़र आती है कि इमरान खान ने जेल में बैठ के ये सोचा है कि किस तरह से अगर मैंने इस पूरी जमहूरियत की तहरीक में जान डालनी है तो मुझे तमाम वो सियासी जमातें जो इसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं, वन मैन वन वोट के लिए, अपने हकूक़ के लिए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है। और ये जो आउटरीच उन्होंने शुरू की है, जैसे सिंध के हवाले से की गई है, जैसी बलोचिस्तान के हवाले से होगी, और जो आज हमने कॉन्फ्रेंस देखी बुध के दिन में जिससे डिसरप्ट कर दिया गया बाद में, ये कॉन्फ्रेंस जो है ये दिखाती है कि इमरान खान का ये पूरा आइडिया कितना इंटेलिजेंट है। अब इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर सलमान अकरम डारा साहब ने भी बात की, विच इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट क्विंटेसेंशियल, जो एक पंजाबी इंटेलेक्चुअल हैं और वो एक पंजाबी इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ बाकी लीडर्स मुख्तलिफ किस्म के इफेक्शन से, जैसे महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो एक सूबे की भी ज़्यादा नुमाइंदगी करते हैं। इन सब लोगों को पाकिस्तान के धारे के अंदर ला के पाकिस्तान की जमहूरियत का बामानी तौर पे हिस्सा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाबी इंटेलेक्चुअल्स और पंजाबी मीडिया जो हैं वो आइडियाज़ की डिबेट करें, और सलमान अकरम राजा की तरह के जो शख्सियात हैं वो इस डिबेट को लीड करें कि पाकिस्तान का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो माइनॉरिटी सूबे या माइनॉरिटी आवाज़ें हैं उन्हें किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। महज ये कहना कि आईन पाकिस्तान हमारे तमाम मसाइल का हल है, ये सफिशेंट नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके अपने अपने मसाइल और उनके चैलेंजेस हैं, उनकी ग्रीवेंसेस हैं, और उनका हल निकालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वहाँ पर तकरीर करते हुए कहा कि 50 साल से इन दोनों ख़ानदानों ने, शरीफ जरदारी ने पाकिस्तान पर हुकूमत की है। मैं, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल वगैरह, उन्होंने कहा कि हम भी इसका हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब हम एक अलग लेवल पे जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरा ख्याल उन्होंने स्टेज पे ये भी कहा कि ये जमातें जो हैं, क्वेश्चन जो यार्ड स्टिक है कि क्या ये जमातें, यानी ये पीपल्स पार्टी और PMLN जो है, क्या ये जमहूरियत के अंदर यकीन भी रखते हैं, आप किस तरह से इनसे किसी किस्म की कोऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब इनको होटल की जो इंतज़ामिया है, ये बहुत से वीडियो क्लिप्स आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस ने, इस्लामाबाद की पुलिस ने, जो लीजेंड होटल की इंतज़ामिया है, उनको कहा कि जनाब कल अगला दिन जो है, जो थर्सडे का दिन शुरू हो रहा है, उसमें इस कॉन्फ्रेंस को आप जारी नहीं रख सकते, वरना आपके होटल को बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। और जो ये अपोजिशन के रहनुमा है, ये एक कमरे में बैठे हुए होटल के एक नुमाइंदे को ये उसको बावर करवा रहे हैं कि भाई 2 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस थी, आप नहीं कर सकते, हमने ऐसी कौन सी गलत बात की है। और उसमें वो होटल का नुमाइंदा उनको कह रहा है कि जी मैं आपसे पूरा इतफाक़ करता हूँ, बात तो आपने कोई गलत नहीं की, लेकिन माई बाप हमारे 150 मुलाजमीन का सवाल है, अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और कॉन्फ्रेंस जारी रखेंगे तो हमारे होटल को बंद कर दिया जाएगा, मुलाजमीन हमारे बेघर हो जाएंगे, मुलाजमत उनकी ख़त्म हो जाएगी, तो प्लीज़ काइंडली मेहरबानी करें और आप कल के दिन कॉन्फ्रेंस ना करें। लेकिन अपोजिशन के इन रहनुमाओं ने ये फैसला किया है कि कल का जो जुमेरात का दिन है उसमें भी वो आएंगे और अपनी इस कॉन्फ्रेंस को वो कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत से लोग अभी तक बोल नहीं सके। और उनका ये कहना है, महमूद खान अचकज़ई का और शाहिद खाकान अब्बासी का, कि अगर हमारा होटल सील कर देंगे या बंद कर देंगे वेन्यू को, तो फिर हम सड़क के सामने बैठ के करेंगे। तो कल आने वाला दिन शुरू हो रहा है वो इस लिहाज से खासा जो है वो इंटरेस्टिंग होगा कि होता क्या है अब यहाँ पर। अच्छा, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी हम एक आइन और कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको भी कोई यहाँ पर सुनने के लिए जो है वो तैयार नहीं। मैं समझता हूँ जहाँ कॉन्फ्रेंस इम्पॉर्टेंट है, उसमें जो तकरीरें की गई हैं उसको कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई है, दे दी गई है, जब उस पर क्रैकडाउन किया गया। अगर ये क्रैकडाउन ना करते तो इस कॉन्फ्रेंस की जो अहमियत है वो शायद इतनी ना होती जितनी इस वक्त ये मेरे लिए है और अब आपके लिए है। कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बढ़ते बढ़ते वो क्या कहते हैं कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, यानी इनके हालात बेचारों के, शरीफ सरदारी आसिम रजीम के इतने ख़राब हो गए, इनका जहनी हैजान इतना बढ़ गया है कि जितना ज़्यादा ये जुल्म और क्रैकडाउन करते हैं उतना ही ज़्यादा इनको और करना पड़ता है। यानी वो दिन चले गए कि इमरान खान बहुत बड़े बड़े जलसे करते थे, लोग पहिया जाम हड़ताल किया करते थे, सड़कों पे रैलीज और जलसे जुलूस निकलते थे, लोग टेलीविज़न के ऊपर बैठ के बात करते थे, हम लोग पाकिस्तान के अंदर ट्वीट लिखते थे अंग्रेज़ी उर्दू के अंदर, मुल्क से लोगों को दौड़ा दिया, सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया, इमरान खान पे कातलाना हमला किया, इलेक्शन लूट लिए गए, May 9 का नाटक किया। इतना ये क्रैकडाउन कर चुके हैं कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सब चीज़ें कंट्रोल में आ जानी चाहिए। लेकिन
हर एक स्टेप के बाद इनको पहले से ज़्यादा, मैं शाहिद खाकान अब्बासी की आर्गूमेंट के अंदर ही मैं भी अपना आर्गूमेंट बिल्डअप कर रहा हूँ कि इनको मज़ीद से मज़ीद ज़ोर लगाना पड़ रहा है। अब सूरत हाल ये हो गई है कि शाहिद खाकान अब्बासी, सलमान अकरम दादा और महमूद खान अचकज़ई की तरह के लोग जो ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर हैं, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, सोच समझ के बात करते हैं। सलमान अकरम दादा की बड़ी लाइन लेंथ है, महमूद खान अचकज़ई की बड़ी लाइन लेंथ है, शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो उस तरह से तो बात नहीं करते जिस तरह से वीलॉगर करते हैं। अब उन लोगों को भी होटल के एक कमरे के अंदर, छोटा सा कमरा जिसमें 150-200 लोग नहीं आते, वहां से बैठ के भी जो कुछ वो कहते हैं उससे ये लोग अपने लिए खतरा समझते हैं। ये है, मैं इसकी थोड़ी सी मजीद आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। दो चीज़ें आप सुन चुके होंगे, अगर नहीं सुन चुके तो मैं आपको सुना देता हूँ कि हबीब अकरम साहब का जो सोनो टेलीविज़न पे प्रोग्राम था वो बंद कर दिया गया। उनका इस हवाले से एक ट्वीट भी है कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से मैं चंद दिन अपने प्रोग्राम से अलग रहूँगा। अब इसका क्या मतलब है कि वो अपना वीलॉग जो करते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। अब आप में से खुदा को हाजिर नाजर जान के कुरान करीम अगर आपके घर में है तो उस पर हाथ रख के अपने आप को बताएं कि क्या पाकिस्तान की पूरी दुनिया सहाफ़त जो है इस वक्त, उसमें हबीब अकरम से ज़्यादा मौजूद ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला, शुस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला, सोच समझ के बात करने वाला, एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट और लाइन लेंथ में बात करने वाला, और बहुत खूबसूरत उनकी उर्दू भी ऐसी होती है कि सिर्फ उर्दू की वजह से आप उनके वीलॉग सुनने को आपको दिल चाहता है। हबीब अकरम भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यानी हालात इनके ऐसे हो गए हैं कि मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की कि अब आपसे हबीब अकरम बर्दाश्त नहीं हो रहा तो फिर आपसे कौन बर्दाश्त होगा। इन दी एंड आपसे मरियम नवाज भी बर्दाश्त नहीं होने लगी। दूसरी तरफ मैं सुनता हूँ कि काशिफ अब्बासी साहब का कई दिन से प्रोग्राम बंद है, वो भी बहुत केयरफुल है। वो भी जब उन्होंने मेरे ख्याल पतन की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम अपना किया 45-50 मिनट का, उसके बाद से वो भी बंद है। मैंने ये भी देखा है कि हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें वो जो सारे पहले AI ड्रिवन वीडियोस थी जो मेरे और शहबाज गिल और मुख्तलिफ लोगों पे बनाई जा रही थी, उन वीडियोस को अब वो वीडियोस जो हैं वो हामिद मीर के खिलाफ भी वो वीडियोस जो हैं वो बनाई गई हैं जिसमें हामिद मीर और इमरान खान मिलकर साजिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म का मामला है, बिकॉज हामिद मीर तो पाकिस्तान में जनरली तौर पर बहुत ही ज़्यादा एहतियात करते हैं, तो वो क्यों इसके नरगे में आ गए हैं। मतलब दिस इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन कि उन्होंने क्या किया, आप लोग मुझे बेहतर बता सकते हैं, मैं तो वो फॉलो नहीं उनको कर रहा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से, ख़ास करके हबीब अकरम और काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम जिस तरह से बंद किए गए, इससे आपको क्या पता चलता है? ये जिस तरह से जो सेमिनार है इसको हुक्म दे दिया गया है कि अब थर्सडे के दिन नहीं हो, आपको क्या पता चल सकता है? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म बताता हूँ मेडिकल साइंस की, उसको कहते हैं एंजाइमेटिक इंडक्शन, उसको हेपेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। हेपेटिक का मतलब है लिवर। उसमें होता यह है कि लिवर जितनी भी चीज़ें आप ड्रग जो आप लेते हैं बॉडी के अंदर, और एल्कोहल और शराब भी एक ड्रग है, ठीक। तो जो भी आप ड्रग लेते हैं बॉडी के अंदर, खा वो पैरासीटामोल हो या एल्कोहल हो, उसकी जो ब्रेकडाउन होती है वो एंजाइम्स करते हैं जो आपके लिवर में और आपके जिगर के अंदर होते हैं, और इस प्रोसेस को एंजाइमेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे जैसे आप शराब कोई बंदा ज़्यादा लेता है या कोई भी मेडिसिन ज़्यादा लेता है, पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन, तो लिवर की जो कैपेसिटी है उस ड्रग को ब्रेक डाउन करने की वो बढ़ती चली जाती है, और लिवर अपने स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करता है, अपने उसके सेल ज़्यादा ग्रो करता है एंजाइमेटिक इंडक्शन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। अब इसका एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का इफेक्ट होता है उन शराबी लोगों के लिए जो हर दिन शराब पीते हैं, जो अक्सर डिसेंट लोग दुनिया में कहीं पर भी नहीं करते, खा वो यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, हिंदू हो, तो डिसेंट लोग हर दिन शराब नहीं पीते। लेकिन जो लोग हर शाम शराब पीते हैं, जो एल्कोहलिक डिपेंडेंस जिनको होती है, जब वो हर दफ़ा उनको पहले से थोड़ी ज़्यादा शराब पीनी पड़ती है, अगर वो मंडे को जितनी पीते थे तो अगले संडे तक उनको ज़्यादा पीनी पड़ती है। वही नशा और वही सरूर हासिल करने के लिए जो पहले दिन उनको एक पैक से मिला था, उसके लिए उनको 2 पैक पीने पड़ते हैं। और ये इसलिए होता है कि उनकी लिवर की जो कैपेसिटी है अल्कोहल को ब्रेक डाउन करने की, वो बढ़ती चली जाती है और जिसकी वजह से लिवर आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता है। और अगर वो ये प्रोसेस जारी रखते हैं और तो फिर उसमें एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं सिरहोसिस ऑफ द लिवर, जो ऑलमोस्ट एक कैंसर की तरह की कंडीशन है, जिसके बाद डेथ होती है। कराची का हर जो पुराना डॉक्टर है उससे याद होगा कि सिंध के चीफ मिनिस्टर थे जाम सादिक अली, जाम साहब उनको कहते थे, उनकी डेथ सिरहोसिस ऑफ द लिवर से हुई थी, बिकॉज वो एल्कोहलिक डिपेंडेंस उनकी थी, वो शराब के बगैर रह नहीं सकते थे, रात को पूरी पूरी बोतल जो है वो शराब की पिया करते थे। तो लिवर की कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपको उसी नशे के लिए ज़्यादा शराब पीनी पड़ती है। अब देखें क्या हो रहा है, कॉन्फ्रेंस बर्दाश्त नहीं हो रही, वीलॉगर्स बर्दाश्त नहीं हो रहे, ट्विटर बर्दाश्त नहीं हो रहा, इलेक्शन मार डाला, हबीब अकरम का प्रोग्राम नहीं हो सकता, काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम नहीं हो सकता। इसका हालांकि ये तो पहले काशिफ अब्बासी तो बड़े कॉशियस हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो पाकिस्तान छोड़कर उन्हें कहीं नहीं जाना।
इसका मतलब ये है कि अपने तमाम तर जबर के और क्रैकडाउन के ये चीज़ों को उसने जितना ज़्यादा ये दबाते हैं उतना ज़्यादा इनको और चीज़ों को दबाना पड़ता है। इनकी डिस्ट्रक्शन जो है, इनकी जो तबाही है, वो इन्हीं के इकदामात के अंदर ही लिखी हुई है। हालांकि हर दिन ऐसा लगता है कि इन्होंने चीज़ों पे कंट्रोल पा लिया है, लेकिन फिर इन्हीं के एक्शन से आपको पता चलता है कि नहीं, चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं आ रही, बिकॉज इनका जो खौफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी इतना ही, फिर मैं बहुत और डिटेल्स के साथ आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू।